हज यात्रा मुसलमानों के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ये इस्लाम के 5 स्तंभ में से एक है। इस्लाम के 5 स्तंभ हैं जो कि इस प्रकार हैं: कलमा, नमाज, रोजा और जकात। इनके अलावा इस्लाम का आखिरी और 5वां स्तंभ है हज। हज एक अरबी शब्द है जिसे आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब होता है किसी जगह के लिए निकलने का इरादा करना, दिल में अल्लाह के घर की जियारत और इबादत का इरादा करना। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो है कि आखिर पहली बार यानी सबसे पहले हज किसने किया। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जान लेते हैं। इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में आखिर तक। इस्लामी मान्यता के मुताबिक हज हर मुस्लिम पर फर्ज है, जिसे पूरी जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ लोगों को छूट दी गई है। दरअसल इस्लाम में बताया गया है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं या ऐसे लोग जिनके पास पैसे तो हैं लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकते, तो उन लोगों को हज करने से छूट दी गई है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया तो शायद आप ना बता पाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के द्वार में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खाना ए काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी खाना ए काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत ए हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाक़ है। यहां ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना यहां कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबुल वगैरह की झाड़ियां थीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहां बिठा दिया, एक मशकीजा पानी का और खजूर उनके पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम न किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा तो इताअत कीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहां एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर आदि जाति और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें, और यही मक्का में इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठते जाते थे और साथ साथ दुआ करते जाते थे कि ए परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और न छूने से बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए, ना उसकी छत बनाई ना दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं कि उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हज्जर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर ए काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। यह पत्थर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब्बू कुवैत की पहाड़ी से लाएं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मकाम पर रख दिया जहां वह अब कायम है। रिवायत है कि यह बहुत रोशन था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामत दिखाएं। और दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह सवाल किया कि ए मेरे खुदा, यहां पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों,
उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ए लोगों, अल्लाह ताला ने घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजत तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर इंसान ने सुना, यह तक कि पेड़ पौधों को भी वह आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी यह ख्वाहिश हो गई कि वह भी अल्लाह के घर की जियारत करे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वह इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखें। कलमा इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहले हज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया। ताहिर उल करवी, जिनकी इस किताब को अब्दुल समद सरन ने उर्दू में मुंतकील किया है, वह लिखते हैं कि हजरत अब्बास के रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमत नाजिल होती है, 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हसन बिन अतिया फरमाते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस कौल पर गौर किया, मालूम हुआ कि यह सब रहमत दर हकीकत तवाफ करने वालों के लिए है, बल्कि वह तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या अच्छा कहा है, खाना काबा में तरह तरह की फजीलत हैं, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह इसकी हिफाजत करता है। ताहिर उल करवी लिखते हैं, खाना काबा 11 बार तामीर हुआ। कुरैश की जानिब से तमीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माना में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वह काफ़ी नहीं था, इसीलिए हुजूर की तरफ 6 हाथ एक बालिश्त जगह कम कर दी गई थी। हुजूर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफर में 6 सुतून रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी, दरवाजा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में ताहिर उल करवी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद कब को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वह 6 हाथ और एक बालिश्त हजरे इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हें बुनियादों पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस की बिना पर किया। हजरत ए जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। एक दरवाजा दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे जमीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 थी और 2 पट थे। आपने काबा के 4 सुतून बनाए। आपके जमाने में यह चारों सुतून चूमे जाते थे। आपने रुकने शामी की जानीब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से मुज़य्यन किया था। छत पर परनाला रखा था जो हजर में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वह दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आजाद किए गए और बहुत सी बकरियां जीबा की गई। हजरत जुबैर नंगे पांव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी नंगे पांव थे। कलाम के मकान पर मस्जिद ए आयशा पहुंचे और उमराह का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिम में तामीर पर तामीर ए काबा की तौफीक अता की। इब्ने जुबैर की तामीर की वजह यह थी कि एक शख्स ने मुंहासरे के जमाने में मस्जिद ए हरम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई तो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुंच गई और उसने गिलाफे काबा रुकने यमनी जला डाला। यह वाक्य 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हजाज बिन यूसुफ ने इस बिना पर की कि इब्ने जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाजा मजीद बना दिया था। उसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। ताहिर उल करवी लिखते हैं कि खाना ए काबा की हर एक चीज अब्दुल्ला बिन जुबैर की बनाई हुई है, शिवाय उसे दीवार के जो हुजर में है वह हजाज यूसुफ की बनाई हुई है। इसी तरह माशलीक के दरवाजे की चौखट और वह अंदरूनी सीधी जो काबा की छत तक जाती है, उस्मानी सुल्तान मुराद राबे के जमाने में 19 शाबान 1039 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके एतराफ में शादीद बारिश हुई।
बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुम्मे रात को असर के वक्त काबा की शमी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी, मगरीब दीवार भी, दोनों एक तरफ से छठे हिस्से के वक्त दर गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनांचे सुल्तान मुराद ने दोबारा कब की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में यह तामीर मुकम्मल हुई। इस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाई थी। सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। दुआ है ए रब्बी करीम, मौला तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज जैसा अजीम फरीदा अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हज क्या है? इस्लाम के 5 फर्ज में से एक फर्ज हज है। बाकी के 4 फर्ज हैं कलमा, रोजा, नमाज और ज़कात। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस फर्ज को निभाने का दायित्व है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर इब्राहिम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने के लिए कहा था। इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने पत्थर का एक छोटा सा घनाकार इमारत बनाई थी। इसी को काबा कहा जाता है। बाद के वक्त में धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग ईश्वरों की पूजा शुरू कर दी। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद को अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में लाएं और वहां केवल अल्लाह की इबादत होने दें। साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। अगर यह मालूमात आपको पसंद आई है तो आप लोग इस मालूमात को, इसे वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।